यूपी में उपचुनाव ने बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है। इससे पूरे बीजेपी महकमे में हड़कंप मच गया है। बीजेपी ने यूपी में हुए मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों को जीतने के लिए पूरी कोशिश कर दी, लेकिन नतीजा उसके उलट देखने को मिला। जहां सपा ने मैनपुरी में अपनी बादशाहत कायम रखी, बात करें रामपुर की तो यहां भी सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिली। वहीं आरएलडी ने बीजेपी के खतौली से बादशाहत खत्म करने की पूरी कोशिश की है। फिलहाल मामला जो है टक्कर में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रामपुर में 26वें राउंड के जब वोटिंग चल रही थी तो उसमें बीजेपी प्रत्याशी आगे निकल गए। यूपी के उपचुनाव में सपा को मिल रही जीत कहीं ना कहीं एक संजीवनी की तरह काम करेगी, तो वहीं बीजेपी को ये हार कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है कि केवल बड़े बड़े बोल से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा। पूरे चुनाव में जो एक चीज देखी गई वह यह थी कि भाजपा के लोगों को यह यकीन था कि वो बड़ी आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। इसे हम एक घमंड की तरह भी देख सकते हैं। बड़े बड़े चेहरे तो जरूर दिखे बीजेपी की तरफ से, लेकिन कैंपेनिंग भी की गई, लेकिन जो कार्यकर्ता थे वो शायद वोटरों के घर तक नहीं पहुंचे, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। वहीं सपा और आरएलडी के कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचे, उन्होंने पब्लिक से संवाद किया और उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। इन पार्टियों को वहीं मैनपुरी में जश्न का माहौल देखा गया, तो इन सबके बीच सपा के बड़े नेताओं का कहना है कि नेताजी का जलवा अभी भी बरकरार है और बीजेपी वालों ने जनता से नहीं बल्कि अधिकारियों से वोट मांगे थे। नेताजी के नाम से अब भी नेताजी का जलवा कायम है और रहेगा ऐसे। देखिए यहाँ पर जो भी जितने भी मंत्री आते थे सीधा अधिकारियों से वोट मांगते थे, तो उसको बंद कर दो, उस पर मुकदमा लिख दो, उसका उत्पीड़न कर दो और वोट कम डालवाना। तब भी जब वोट नहीं डालने दिया तो जनता ने तब भी नेताजी के आदर्शों पर और विकास पर जनता ने हमारी जीत कराई। हमारी जिम्मेदारी को सफल कर दिया है। इसके लिए मैं बारंबार मैं लोगों का मेरे पास शब्द भी नहीं, मैं सच कहूँ छोटे पड़ जाएंगे। कृतज्ञता मैं ज्ञापित करूँ, धन्यवाद करूँ, ये शब्द छोटे हैं। जिस चुनौतीपूर्ण माहौल में मैनपुरी के लोग लड़े हैं, कोई मामूली बात नहीं है। हमारे हजारों कार्यकर्ता अपना घर छोड़ के सोना पड़ा, हजारों कार्यकर्ताओं यहाँ दबिश पड़ी है। प्रशासन केवल एक ही काम पे लगा था कि कैसे कमजोर किया जाए। मैनपुरी के जिलाधिकारी, सीडीओ, कप्तान, सभी तहसीलों के एसडीएम, सीओ, दरोगा और बाहर तक की फोर्स को लाके उसका उपयोग दुरुपयोग कर रहे थे। बावजूद इसके मैनपुरी के लोगों ने जो दिया है आशीर्वाद आदरणीय डिम्पल जी को, जो दी है श्रद्धांजलि श्रद्धेय नेताजी को, जो ताकत दी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी को, उसको धन्यवाद। तो धन्यवाद किया जा रहा है। सपा को एक बड़ी जीत है और जिस तरह से तोड़ आगे रही डिम्पल यादव, ये भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यकीन नहीं था सपा के लोगों को कि इतने वोट गिरेंगे। आपको बता दें वोट परसेंटेज के लिहाज से उपचुनाव बहुत कम देखा गया। उपचुनाव में वोट परसेंटेज बहुत कम रहा। ऐसे में भी ये एक वजह रही बीजेपी के हार का कारण। दूसरी वजह ये भी देखी जा रही है बीजेपी के हार के कारण का कि जिस तरह से बीजेपी एक घमंड में थी और जिस तरह से बीजेपी को लग रहा था कि नहीं वो जीत जाएगी और कई बड़े नेता कैंपेनिंग कर रहे हैं वो शायद जीतेगी, लेकिन मैनपुरी में शायद ये हो नहीं पाया। हमारे साथ आमिर खान जुड़ चुके हैं, सपा के नेता हैं। रोहित अग्रवाल जो कि हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता, वो फोन लाइन पर जुड़े हुए। राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। और राशिद आरिफ हमारे संवाददाता है। राशिद, देखिए मैनपुरी में जीत हासिल लगभग कर ली है। वही अगर हम बात करें रामपुर की, तो रामपुर में 26वें राउंड में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना आगे निकल गए हैं आसिम रजा से 11,803 वोटों से। वही खतौली में भी अभी 11,000 वोटों का मामला चल रहा है और आरएलडी आगे है। आपको क्या लग रहा है कि कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है रामपुर में और खतौली में? देखिए मैनपुरी में जिस तरह समाजवादी पार्टी की जीत सामने देखने को मिल रही है, अगर वहीं रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर में बहुत दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। कांटे की टक्कर एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि कभी समाजवादी पार्टी के नेता आगे निकल जा रहे हैं तो कभी भारतीय जनता पार्टी के।
लेकिन अगर बात की जाए खतौली की, तो खतौली में जो है आरएलडी के जो प्रत्याशी है वो बढ़त बनाए हुए 13,000 वोट से उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बता दें, रामपुर का चुनाव देखिए, रामपुर चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं देख के ये माना जा रहा है कि रामपुर चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं आजम खां की जो विरासत थी, जिसको आजम खां का गढ़ कहा जाता था, किला कहा जाता था, वो पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए सरकार ने पूरे तंत्र मंत्र लगा दिए। ये विपक्ष का लगातार आरोप रहा है। देखिए रामपुर चुनाव जो है वो बड़ी टक्कर का होते चला जा रहा है, क्योंकि देखिए रामपुर की जो है सीट है उस पर सभी की निगाहें, क्योंकि मेलपुरी का देखिए रास्ता बिल्कुल एकदम साफ नजर आ रहा है, खतौली में भी टक्कर देखने को मिले, लेकिन रामपुर में जिस तरह से प्रशासन पे लगातार आरोप लगाए गए हैं, और कल अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के मंडल सचेतक जो मुख्य हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए कि रामपुर में जो चुनाव हुआ है तो कहीं माता थे उनको बूथ पे नहीं जाने दिया, और जिसके बाद में आधार कार्ड लेके कुछ अगर बूथ पे गए भी तो उनको वोट नहीं डालने दिए। तो रामपुर का चुनाव बड़ा दिलचस्प देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आजम खां की विरासत को, जो आजम खां की गढ़ कही जाती थी, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खत्म करने के कगार पे है। देखिए जिस तरह का वहाँ पे आगे पीछे का जिस तरह से मामला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज भी वहाँ पे कम हुआ, जबकि वहाँ पे 59 या आप करीब 60 तक के वोटिंग होती थी, लेकिन अब की उतनी वोटिंग के लिए आधी वोटिंग हुई। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि आजम खां के लिए एक खतरे की निशानी ये भी है, और रामपुर का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के झोली में वो जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के वहाँ के नतीजे देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर खतौली की बात की जाए तो खतौली में जो गठबंधन प्रत्याशी हैं और जयंत चौधरी ने भी मेहनत की है, तो वहीं वहाँ ये लग रहा है कि जयंत चौधरी जिस तरह से उनके प्रत्याशी बनाने की सीट जो है, जो बीजेपी की मजबूत सीट मानी जाती थी, वो कहीं ना कहीं गठबंधन के खाते में आ सकती है। जी आमिर खान जी, मैनपुरी में रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़े और रिकॉर्ड तोड़ वोट डिम्पल यादव के पक्ष में पड़े। आमिर खान जी, एक चीज बताइए, ईवीएम खराब था क्या? अगर इसे आम धारणा के तौर पे देखा जाए तो इसे ईवीएम खराब कह सकते हैं, और अगर दूसरे नजरिए से, समाजवादी नजरिए से देखा जाए तो ये नेताजी के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में, जिस तरह जनता ने अपना मत दे करके डिम्पल जी को जिताया है, जिस तरह डिम्पल जी को विजयी बनाया है, वो जनता का एक इस प्रकार से यकीन है कि समाजवादी पार्टी के लोग ही विकास कर सकते हैं। भाजपा वालों अभी तक 6 साल देख लिए, कोई विकास नहीं हुआ, कोई भी कार्य नहीं किया गया, जमीन पे कोई बात नहीं करी गई, धार्मिक और जातिगत मुद्दों को लेकर के लड़ाया गया, ये जनता अब जान चुकी है। उसी चीज का परिणाम है कि बीजेपी ने पूरा जोर लगा लिया, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी को आज किस दहलीज पे खड़े हैं वो आपके सामने है। आमिर भाई, फिर सवाल यही है मेरा कि ईवीएम मतलब कि आप लोग के लिए सही है, मतलब ईवीएम काम करता है और वोट देता है सपा के लोगों को भी, विपक्ष को भी। अब ये नहीं है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम सिर्फ बीजेपी के लोगों को वोट करता है। आमिर भाई, वो सपा के लोगों के लिए भी वोट गिराता है। मैंने पहले दोबारा चुनाव कराने की मांग करेंगे क्या? ये एक धारणा है, ये एक धारणा है, और ये धारणा किसने बनाई है आमिर भाई? धारणा किसने बनाई है? धारणा कोई भी, देखिए कोई भी जो निराशावादी व्यक्ति है उसके द्वारा जब हार, मतलब आप मानते हैं, आप मान रहे हैं चीज को? नहीं कहूंगा, हाँ बिल्कुल, आप मान रहे हैं कि जब निराश हो जाते हैं तो ये धारणा बन जाती है। हाँ, और फिर इस पर जाते हैं, और लेकिन जब जीत जाते हैं तो धारणाएं बदल जाती है। लेकिन जो आप जो कह रहे हैं ईवीएम खराबी के ऊपर आवाज नहीं उठाई जाती, बल्कि आवाज उठाई जाती है ईवीएम में फेरबदल जो किया जाता है। ईवीएम लेकर के गाड़ियों में मिल रही हैं या कूड़े के कचरे में मिल रही हैं, आवाज उस बात पे उठाई जाती है। आमिर भाई, मैनपुरी का किला तो फतेह कर लिया है। आमिर भाई, मैनपुरी का किला फतेह कर लिया है, तो अब आप कुछ भी बोल दीजिए, सब चलेगा। ये तो जनता का आशीर्वाद है, नेताजी के लिए श्रद्धांजलि दी है जनता ने इस तरह से। रोहित अग्रवाल जी है हमारे साथ। रोहित अग्रवाल जी, खतौली में आरएलडी के जो प्रत्याशी है काफ़ी वोटों से आगे है, 13,000 लगभग वोटों से आगे है। अब सर यहाँ पर ईवीएम खराब नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वोट सब कुछ ठीक पड़ा है ना? आप लोग संतुष्ट है प्रशासन से? देखिए ऐसा है, हमारा गठबंधन तो समाजवादी पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन प्रशासन के साथ था। देखिए आज हम जीत रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो जो दंगा नाच हमने देखा है उसको भूल जाएंगे, या
जो कुछ हुआ है वो आप लोगों ने नहीं देखा है, आप सबने देखा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हक में प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड इशू किया, हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ जाके रेड की, हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन में उठाने का काम किया, महिलाओं के हाथों से खून बह रहा था। वहां पे सीओ साहब कहते हैं कि साहब आधार कार्ड से आप वोट नहीं डाल सकते, लोगों के लिबास देख के लोगों को वोट डालने से रोका गया। तो ये जो चीजें हुई हैं, ये बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते। रोहित भाई, अगर ये चीजें हुई होती तो 13,000 वोटों से आगे ना हुए होते वहाँ। देखिए ऐसा है, अगर प्रशासन अपने पे आ जाता, आपको भी मालूम है, ऐसा नहीं है, आपको भी मालूम है, हर चीज मालूम है कि अगर प्रशासन अपने पे आ जाए, डीएम अपने पे आ जाए तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। देखिए ऐसा है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर है, हाँ, ठीक है ना, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आप अपने पे तो आ सकते हैं, ठीक है ना, पर आप जनता के ऊपर नहीं उठ सकते हैं। और जब जनता ठान लेती है ना कि हमको अब क्या करना है, तब फिर कोई भी प्रशासन। रोहित भाई, बड़ा आरोप लगा उस समय, बहुत आरोप लगा। आज भी आपके नेताजी लोग फोन मीडिया के सामने करवा रहे थे, देखो जी लाठी डंडे चल गए, देखो जी वोट नहीं पड़ रहे, देखो जी हम कहीं हार ना जाए, लेकिन यहाँ तो मामले उलट हो गया। रोहित भाई, वीडियो सामने है, हमारे आपके सामने इसकी वीडियोस हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो लाठी डंडे नहीं, जान से खून नहीं बहा, लोगों के सर नहीं फटे। ये वीडियो सामने है, पत्रकारों को गालियां दी गई हैं, ठीक है ना, पुलिस द्वारा। तो ये वीडियो सामने है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो आज हम जीत गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहते नहीं कि प्रशासन ने हमारे हाथ पे। रोहित भाई, ईवीएम के बारे में थोड़ा बताइए, ईवीएम ठीक है कि नहीं ठीक है? ईवीएम पर अब थोड़ा बहुत भरोसा हुआ कि नहीं हुआ? देखिए ऐसा है, ईवीएम ठीक है कि नहीं ठीक है, ऐसा घुमाइएगा मत रोहित भाई, रोहित भाई घुमाना मत, रोहित भाई घुमाइए मत, बता दीजिए आज ईवीएम ठीक है कि नहीं, भरोसा है कि नहीं है? अगले आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में तो ईवीएम रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आज भी अपने स्टैंड पे कायम है कि ईवीएम ठीक नहीं है, वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि जिसने ईवीएम बनाया था, जिस देश था, उस देश में खुद चुनाव बैलेट पेपर से होता है। वो जिस देश ने निजात किया था फ्रांस ने ईवीएम का, उस देश के अंदर खुद चुनाव बैलेट पेपर से होता है। तो अगर इतना ही अच्छा ईवीएम होता तो कम से कम जिसने निजात किया था ईवीएम का, वो अपने देश में तो करा लेता चुनाव ईवीएम से। देखिए ईवीएम एक टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के अंदर हैकिंग कितनी आसान है आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। आज हम आप डिबेट कर रहे हैं। एक मिनट रोहित अग्रवाल जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। रामपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, एक बड़ी खबर बता, आकाश सक्सेना की बड़ी जीत हुई है रामपुर से। रामपुर पे सपा का जो फतेह जो मिल रही थी सपा को लगातार, उसको उसके किले को एकदम ध्वस्त कर दिया गया है। रामपुर से बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आकाश सक्सेना ने, ऐसा लग रहा था कई राउंड आगे चल रहे थे, वहाँ आसिम रजा कई राउंड आगे चल रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर फिर से एक बार सपा काबिज हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बड़ी जीत हासिल की है आकाश सक्सेना ने, एक बड़ी सेंध मारी सपा के अंदर की गई है। हम सीधे आमिर भाई के पास आते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी जीत आकाश सक्सेना को देखने को मिली, आकाश सक्सेना बीजेपी को बड़ी जीत देखने को मिली है। अब आप बताइए, ईवीएम खराब थी, सही थी, या फिर प्रशासन साथ था? सर जल्दी से कमेंट। मैं बताता हूँ, जैसा कि अभी आपने मेरे बड़े भाई से कहा कि अगर डीएम अपनी पे आ जाए तो वही बात है ना, उस जिले के नेताओं रामपुर में अपनी में आ गया, डीएम और सारी चीजों रामपुर में अपनी में आ गया, मैनपुरी में छोड़ दिया। पहले मुझे मेरा तर्क तो रखने दीजिए। वहाँ के नेताओं पर, वहाँ के बड़े नेताओं पर इतना दबाव, इतने मुकदमे कर दिए गए कि वहाँ का आम आदमी और जो छोटा कार्यकर्ता था वो भी दहशत में रहा, जिस कारण वो पूरी तरह अपनी मेहनत को सार्वजनिक तौर से नहीं कर पाया, जनता के बीच नहीं जा पाया। कहीं अगर कोई भी एक शब्द बोल दिया जाता, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर समाजवादी की सभाएं होती थी तो वहां अगर मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति भी जा रहा है तो उसके चालान किए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी की सभा में 4 लोग जा रहे हैं बाइक पे, तब कोई चालान नहीं हो रहा था। रामपुर में इस बात का बहुत भय था, किस तरह एक बड़े नेता के ऊपर इतने फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। इस बात का जनता पे असर जरूर पड़ेगा, इस बात का ही असर है जिससे जनता तक हमारा संदेश उस तरह पहुंच नहीं पाया। जनता थोड़ी भयभीत रही, हमारा वोटर बाहर नहीं निकल पाया।
भयभीत थी। हमारे मैनपुरी में डरी नहीं जनता, मैनपुरी में अड़ी नहीं। निकलने दिया गया। मैनपुरी में तो देखिए, मैं वैसे ही मैं कोई बड़ी राशिद, बात नहीं बोलना चाहता, मैं ये कहना क्यों चाहता नहीं बोलना चाहते आमिर भाई? वहां पर लाखों वोटों से आपने जीत हासिल की। राशिद, बड़ी जीत हासिल की, एक किला फतह किया है रामपुर में। आसान नहीं था, ये जीत आसान नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अब यहाँ पर डरे थे सब लोग, मैनपुरी में डरे नहीं, खतौली में डरे नहीं, लेकिन रामपुर में डरा दी प्रशासन ने। किस तरह से देख रहे हैं और कितनी मेहनत की गई रामपुर में? जी जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि रामपुर का चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है और कहीं ना कहीं इस पर आरोप प्रत्यारोप कई दिन पहले से लगने लगे थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो चुनाव आयोग का दफ्तर पूरी तरह से घेरे हुए थे। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से आमिर भाई ने अभी कहा कि प्रशासन वहाँ डीएम अगर चाहे, तो ये देखिए एक बात बता दें कि चुनाव जब होता है तो पिछली सरकारों में भी हुआ है, समाजवादी की भी सरकार रही है, तो ये देखिए सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं वैसी रहती है। दूसरी बात आपको बता दें कि रामपुर का जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक मान सम्मान की बात आ गई थी, क्योंकि रामपुर में पूरी तरह से जिस तरह से आजम खान को खत्म करना था और उनका किला जो था, जो आजम खान की वहां पे एक बादशाह चल रही थी, उसको पूरी तरह से खत्म करना था, तो वहां की देखिए रामपुर की जनता ने किया। देखिए, आजम खान को लेकर कई सवाल भी उठते रहे। आजम खान जबान से ऐसी बातें बोल जाते हैं, चाहे इसी चुनाव को ले ली, ये उनकी जबान आजम खान की ऐसी है कि उनकी जबान तो उन्होंने हेड स्पीच दी थी, उसके बाद में उनकी विधायकी रद्द हुई और चुनाव हुआ। देखिए, कहीं ना कहीं जनता भी समझदार, आजम खान की सरकार में जब रहे तो मुख्यमंत्री कहे जाते थे, तो आज ये लग रहा है योगी सरकार में कि आजम खान की जो विरासत कही जाती थी रामपुर, वो पूरी तरह से खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ एक जीत का परचम लहरा दिया और एक बड़ी जीत हासिल की है। जी रोहित भाई, एक चीज बताइए, आजम खान खूब रोए रामपुर में, रो रो के वोट मांगा उन्होंने, तमाम तरह की दलीलें दी, बहुत सारी बातें कही, औरतों को लेकर भी उन्होंने तंज कसा, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। क्या ये भी एक कारण माना जा रहा है हार का? देखिए, ऐसा है, आजम खान साहब ने चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि यहाँ पे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय घोषित कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है। और कल, मतलब आज काउंटिंग तो आज हुई है ना, कल समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी थी चुनाव आयोग को, जिसमें कहा था कि रामपुर के अंदर रीवोट, मैनपुरी और खतौली के लिए तो नहीं कहा गया कि रीवोटिंग कराई जाए, रामपुर में कहा गया कि रीवोटिंग कराई जाए, क्योंकि आप लोग को अंदाजा हो गया था, आप लोग को ये अंदाजा था कि कहीं ना कहीं वहां पर सेंधमारी हो जाएगी, और यहाँ सेंधमारी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रत्याशी आगे चल रहे। नहीं, आप मुझे ये बताइए, लोकतंत्र के अंदर अगर 32% वोटिंग होती है और हमारे प्रत्याशी को 16% वोट मिलते हैं और आकाश सक्सेना को 16.1% वोट मिलकर जीत मिलती है, तो ये 84% जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे? ये कैसे विधायक होंगे उस 84%? ये तो खतौली में भी ऐसा है, ये तो खतौली में भी देखने को मिल रहा है, ये तो खतौली में भी देखने को मिल रहा है। खतौली के अंदर 55% वोटिंग हुई है। हाँ, तब भी उसमें भी तो यही चीज है, 55% वोटिंग हुई है। देखिए, एक संवैधानिक दायरा होता है, कम से कम 50% से ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। चुनाव आयोग अरबों रुपया खर्च में कि वोटिंग बढ़े, और वहां पे आप 32% वोटिंग के अंदर आप अगर ये कहते हो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो हम तो नहीं मानते कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आप मान सकते हो। देखिए, हम आज भी तीनों सीटों के लिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है। ऐसा नहीं है कि मैनपुरी में हम जीत गए रिकॉर्ड मतों से और खतौली में हम जीत रहे हैं तो इसलिए हम आपको अपने स्टैंड को बदल देंगे। जो सच्चाई है वो हम सबके सामने है, वो सब वीडियोस के फॉर्म में हमारे और आपके बीच में है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जनता ने प्रशासन से लड़के अगर विपक्ष को जिताने का काम किया है तो आप खुद समझ सकते हैं जनता कितना त्रस्त है सरकार से, करंट सरकार। तो ये जवाबदेही सरकार की है, ये जवाबदेही हमारी नहीं है। हर सवाल विपक्ष से क्यों पूछते हैं आप सत्ता से पूछिए कि जनता ने आपके उपचुनाव के अंदर। अच्छा, ठीक है रोहित भाई, बने रहिए हमारे साथ, वक्त हो चला है एक छोटे से